भारतीय कंपनियां हैं उनका मार्केट कैप ग्लोबल मार्केट कैप की तुलना में देखो मात्र 3% ही है हाँ। पूरा शेयर। हम ये तो बहुत कम है। ये तो तो इसे नहीं तो तो फिर हम वो जो हम बात कर रहे थे कि ग्लोबल लीडर बन रहे हैं और वो कहाँ चला गया ये अचानक से और हो क्या गया, नजर किसकी लग गई हमको? तो जब तक हाईएस्ट पे भी हम लोग करीब 4.5 4.7 तक शायद पहुंचे थे। तो वही है कि अपना अपने यहाँ पर बैठ के बोलना, तो जिसे बोलते हैं ना कि नहीं तो कौन खा रहा है वो मार्केट? दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो नहीं पर किसने खा लिया ये मार्केट से? हम ऐसा क्या कर बैठे कि हमारा ग्लोबल मैप पे ऐसा छाप नहीं आई है भारतीय कंपनियों की, या कहाँ पर हम पीछे रह गए हैं? और आपको क्या लगता है कि हम वाकई आने वाले 10 साल में कुछ ऐसा कर पाएंगे जो ग्लोबल लीडर की तरफ हम दौड़ पाए? अभी ग्लोबल लीडर बनने में तो हम आसपास भी नहीं है, सच में कहूँ तो। ग्लोबल लीडर तो एक ही देश उसकी तरफ बढ़ रहा है, वो है चीन। चीन अब पूरा अमेरिका का राइवल हो गया है। मतलब आप समझिए कि अभी डोनाल्ड ट्रम्प चीन गए, उनके सामने चीन का प्रेसिडेंट बोल रहा है कि यू आर अ डिक्लाइनिंग पावर। मतलब इन शब्दों में ही आपने बोल दिया कि हम राइजिंग पावर हैं, आप डिक्लाइनिंग पावर हैं। तो लेकिन मैं एक चीज़ जो आपने 3% का कहा, उसमें मैं आपके दर्शकों को ये कहना चाहूँगी कि ये एक बड़ा कारण है कि आपको कभी भी अपना जो जितना भी निवेश है उसका 90 या 100% भारत में नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जब भारत 3% है तो आपका निवेश का 100% भारत में क्यों है? वो एक सोचने वाली बात है। दूसरी बात, मैं हमेशा ये भी कहती हूँ कि जब मैंने काम करना शुरू किया था, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, डॉलर 12 रुपया था। तो आप जब फाइनेंशियल गोल्स की बात करते हैं कि 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद मुझे ये पैसा चाहिए, तो आप ये नहीं भूल सकते कि इस तरह से रुपया डिप्रिशिएट करता है। आप 2025 में देखिए तो हम लोग तो खाली डॉलर के बनस्पत देख रहे हैं। 2025 में यूरो के बनस्पत रुपया 20% गिरा। तो अगर आप बच्चे को यूरोप में कॉलेज भेजने वाले थे तो वो आपकी फ़ीस एक साल में 20% हो गई, उसके बाद तो खैर और गिरा है अब इस साल। तो ये सब चीज़ें भी आपको, इसलिए ग्लोबल निवेश बहुत ज़रूरी है। एसेट एलोकेशन डिटरमिन्स मोस्ट ऑफ योर रिटर्न, 80-90% ऑफ योर रिटर्न। और एसेट एलोकेशन डजंट मीन कि आप खाली इंडिया में आपने डेट ले लिया, इक्विटी ले लिया, थोड़ा सोना ले लिया तो हो गया। आपको ग्लोबल भी करना पड़ेगा निवेश। मेरे लिए तो ये कॉज है कि करना चाहिए और भारतीय लोग करते नहीं हैं। इसीलिए हमारा तो एक ग्लोबल प्रोडक्ट है जिसमें मतलब खाली ग्लोबल का, दूसरी बात है ग्लोबल का मतलब अमेरिका नहीं है, ग्लोबल का मतलब ग्लोबल। तो ग्लोबल मतलब $10,000 पे वो हम शुरू करते हैं, जो हाल फिलहाल तक 7.5 लाख रुपया था, अब 9.5 लाख रुपया हो गया है। बट उसमें आपको पूरी दुनिया भर का सब एसेट क्लासेस और सारे देश मिलते हैं, बिकॉज ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आप अपना पोर्टफोलियो आपका पूर्ण नहीं है। पर दुनिया ऐसा कर क्या रही है? ये एआई और सेमीकंडक्टर जो हम बातें सुनते हैं, इसी रेस में भारत पीछे रह गया है क्या? नहीं, इसी रेस में देखिए ये भी एक बात है कि अभी भारत ने अच्छा नहीं किया तो बहुत सारे लोग ग्लोबल प्रोडक्ट्स खासकर गिफ्ट सिटी में लॉन्च कर रहे हैं, पर उनको ना उनके पास एक्सपीरियंस है ना एक्सपर्टीज़ है। मतलब हमने ग्लोबल इन्वेस्टिंग शुरू की थी 1999 में। हम लोग 1999 में फर्स्ट ग्लोबल पहली भारतीय ही नहीं, पहली एशियन कंपनी थी जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज की मेंबर बनी। मतलब अदर देन द जापानीज़, खाली जापानीज़ ही वहाँ तक पहुँचे थे और कोई एशिया में से नहीं गया था। आरबीआई के पास कोई कैटेगरी ही नहीं थी हमारे बिजनेस में सब्सिडरी बनाने की। आरबीआई के पास खाली बैंक सब्सिडरी के अलावा कोई फाइनेंस सब्सिडरी का कैटेगरी नहीं थी। तो 1999 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज, और लगभग साल भर बाद हम यूएस ब्रोकर डीलर भी बन गए, एनएसडी के मेंबर बन गए। तो मतलब वो बाज़ार बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। तो उस समय हम इसीलिए, मतलब मैंने इसीलिए ये डिसीजन लिया था क्योंकि एक तो एशियन क्राइसिस आई थी, तो देखा कि एक देश में होने का ये डेंजर है कि आपका एक मतलब वो एशियन क्राइसिस में करेंसीज भी गिरी और मार्केट्स भी गिरी। तो डॉलर टर्म्स में ताइवान 50% गिरा, इंडोनेशिया 90% गिरा। तो मैंने कहा ये तो डेंजर है अगर एक मार्केट में है। दूसरा, मतलब मुझे, आई एम अ लर्निंग जंकी, मुझे लगता है कि मतलब मैंने कहा कब तक वही कंपनीज करते रहेंगे, एचडीएफसी और इन्फोसिस और एचपीसीएल, बीपीसीएल, बजाज ऑटो, वो अभी तक भी लिस्ट वही है। तो हमने कहा जाके कुछ और करते हैं। सो
हम तो 25-26 साल से कर रहे हैं, बट अभी तो लोगों को लगा कि यहाँ पर अब इंडिया में कोई पैसा नहीं दे रहा है इंडिया एसेट के लिए, तो हम ग्लोबल एसेट का बना लें। बट मैं तो देख रही थी कि 6 महीने 1 साल का परफॉर्मेंस ये सब गिफ्ट सिटी प्रोडक्ट्स का बहुत ही ख़राब है। आई वॉज क्वाइट शॉक्ड, बिकॉज आपके पास कोई एक्सपर्टीज़ है नहीं, आपको खाली एसेट गैदर करने हैं, आपने वो कर लिया। तो थोड़ा सोच समझ के करिए वो भी।